तो हेलो ब्रदर। तो हमारे इस न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो गाइस, कल विश्वकर्मा पूजा है, तो उसके लिए भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं विश्वकर्मा पूजा की। तो गाइस, चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैग्नोमेट्री, जो कि हमने कल के वीडियो में आप लोग को पढ़ाया था कि ट्रैग्नोमेट्री क्या होते हैं, मतलब किसे कहते हैं। और ट्रैग्नोमेट्री में कुछ हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जो कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और भी कोसेक, उसके मतलब रेसिप्रोकल के बारे में सीखा था। और एक समकोण त्रिभुज के बारे में सीखा था कि उसका मतलब 90 डिग्री के सामने वाली कोण को मतलब भुजा को क्या कहते हैं। और थीटा जहाँ पे बनता है कोण थीटा, उसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कोई दो भुजा दिया हुआ है तो हम तीसरी भुजा कैसे निकाल सकते हैं। ये सब हमने पढ़ चुका था। तो हम आज आप लोग को जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे मान सारणी, मतलब मान सारणी पढ़ाएंगे। जैसे साइन साइन थीटा है, कौन तो थीटा है, ये तो हमने फॉर्मूला पढ़ा। लेकिन ये पता है कि साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है। मतलब कौन यदि 30 डिग्री का बने या 60 डिग्री का बने कि 45 डिग्री का बने कि 60 डिग्री का बने कि 90 डिग्री का बने, उसका मान क्या होता है, ये आप लोग को मैं आज बताऊंगा, वो भी ट्रिक के माध्यम से। वो एक मतलब चार्ट होता है जो कि आप लोग को याद करना होता है, लेकिन मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा ताकि आप लोग को याद करने का भी कोई जरूरत नहीं है। आप लोग को वो बना लेंगे, याद कर लेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। तो चलिए मैं मान सारणी के बारे में आप लोग को बताता हूँ। ये आपका मैं लिख देता हूं मान सारणी। सारणी, मान सारणी। आप देखिए इसको कैसे बनाते हैं। जैसे आपको दिया गया है 0 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, ये आपका हो गया 45 डिग्री, और ये हो गया 60 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। तो ये हो गया। अब यहां पे देखिए आप, ये हमने लिख दिया। यहां पे आपका है साइन, यहाँ पे है कोस, ये हो गया आपका टेन, और ये हो गया कोसेक, और ये हो गया सेक, और हो गया ये कोट। ये हो गया। यहाँ पे हमने ये दे दिया, ये दिया। अब देखिए क्या करते हैं। ये पहले चार्ट बना लेते हैं एक, उसके बाद समझाते हैं कि कैसे बनता है। ये हमने लिख दिया। चलिए ये हमने तो लिख दिया। अब यहाँ पे मैं कहूंगा कि साइन 0 का मान क्या होता है। तो अभी तो आप लोग को पता नहीं है, चलिए मैं ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ कि साइन 0 का क्या होता है, साइन 30 का क्या होता है, साइन 45 का क्या होता है, साइन 60 का क्या होता है, और साइन 90 का क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये साइन वाले को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ देखिए 0, यहाँ पे ट्रिक मैं लिख देता हूँ, ट्रिक याद रखिएगा। यहाँ पे 0, ये 1 देना है, ये 2 देना है, ये 3 देना है, और ये 4 देना है। दे दिए। अब क्या करना है ना, इसमें 4 से भाग दे दीजिए, मतलब सभी में 4 से भाग। ये हमने 4 से भाग दे दिया, मतलब ये फॉर्मूला है। अब इस पे रूट चला दीजिए, मतलब इस पे रूट लगा दीजिए। ये हमने सारे पर रूट लगा दिए। अब यहां से ध्यान से देखिए, 0/4, 0/4 क्या हो जाएगा हमारा 0, मतलब रूट के अंदर 0 रहेगा तो हमारा 0 आ जाएगा। ये है 1/4। अब इसके अंदर हम काटेंगे तो 1, मतलब यहाँ पे सॉरी कटेगा तो नहीं, ये 1 है तो 1 का रूट क्या होता है 1/। अब देखिए 4 का मतलब वर्गमूल क्या होगा हमारा 2 हो जाएगा। दे दिए हमने। अब देखिए यहाँ पे 2/4 है, ठीक है, यहाँ पे 2/4 है। तो यदि मैं इसको काटूं तो 2 से 4 कितना मरते, 2 मरते, मतलब नीचे में 2 और ऊपर में 1। तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, और 2 का वर्गमूल नहीं होता है, तो हम √2 लगा सकते हैं। लगा दिए। अब यहाँ पे देखिए √3 है, तो √3 का तो वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे हम √3 ही रहने देंगे। और ये 4 का तो वर्गमूल होगा, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। अब यहाँ पे देखिए 4 से 4 कटेगा 1, तो अंदर में रूट के अंदर में 1, तो 1 का वर्गमूल 1। अब कहने का मतलब ये है कि ये सारा हमको यहाँ लिखना है, मतलब ये 0 का 0 हो जाएगा, यहाँ 1/2 है, और ये 1/√2 है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। और ये हमारा √3/2 है, ये हमने लिख दिया, और ये 1 यहाँ हमने लिख दिया। लिख दिए। अब क्या करना है वो देखिए, ये तो साइन
मतलब ये साइन का मान हो गया, साइन 0 का हो गया, साइन 30 का हो गया, साइन 45, साइन 60 और साइन 90, मतलब ये साइन का मान हम लोग को निकल गया। तो ये फॉर्मूला आप लोग को लगाना है और साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 सब पता चल जाएगा। अब साइन का जब पता चल गया तो हमें कोस निकालने में दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखिए साइन का पता चलने पर इसी को हम उल्टा देंगे, इसी को हम उल्टा देंगे। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का था, ये 0 डिग्री बनेगा, मतलब ये 1 यहाँ पे आ जाएगा और ये √3/2 यहाँ आ जाएगा और ये 1/√2 यहीं रहेगा और 1/2 यहाँ रहेगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा। ये बन गया, ये बन गया हमारा कोस का, मतलब साइन का पता चला, इसी को हम इधर उल्टा दिए तो ये हमारा कोस का बन गया, कोस का बन गया। अब कहेंगे tan का कैसे बनेगा? तो tan का बनने के लिए देखिए यहाँ पे आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला आपको क्या फॉर्मूला है वो देखिए, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये आप लोग का फॉर्मूला है जो कि आप लोग को आगे मैं पढ़ाऊंगा, मतलब फिलहाल के लिए आप जान जाइए कि tan थीटा बराबर साइन बटे कोस होता है। तो अब यहाँ पे देखिए tan 0 डिग्री का क्या होगा, साइन बटे कोस, मतलब 0/1। तो 0/1 क्या होता है हमारा, 0/1 क्या होता है पहले ये बताइए। 0/1 मतलब 0, मतलब 0 के बटे में जितना भी संख्या आएगा 0 होगा। अब यहाँ पे देखिए साइन बाय कोस होता है 1/2 अब बाय √3/2, ये होगा, ये होगा हमारा। अब देखिए इसी को ये भाग में इसको पलट देंगे तो 1/2 इंटू √2/√3, मतलब गुना में बदलेगा। तो ये 2 कट जाएगा तो हमारा 1/1 गुना 1 तो √3 ये हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, ये tan 30 का निकल गया। अब 45 का भी वैसे करना है, इसको बटे इसको, मतलब साइन थीटा बटे कोस थीटा, इसको बटे इसको करेंगे तो ये कट जाएगा, मतलब 1 होगा, इसका 1 होगा। अब 60 डिग्री √3/2 और 1/2, √3/2 बाय 1/2 करेंगे। अब इसी को हम क्या करते हैं, मतलब पलटाएंगे क्योंकि भाग में है, तो √3/2 इंटू 2/1, मतलब 1/2 है तो 2/1। अब ये दो कट जाएगा तो क्या बचेगा, √3 बचेगा हमारा, हो गया। अब यहाँ पे देखिए साइन, अब इसमें भी करना है 90 डिग्री वाला, 1/2 मतलब 1/0 होगा, तो 1/0 मतलब अब यहाँ पे कहेंगे 1/0 0, लेकिन 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 के बटे मतलब नीचे में हर यदि 0 आए तो उसका होता है अनगिनत, मतलब इनफिनाइट, मतलब इसका कोई मान नहीं हो सकता, अपरिभाषित होता है। तो इसका हम लिखेंगे अनगिनत, मतलब अपरिभाषित। अब देखिए आपका साइन का निकल गया, कोस का निकल गया और tan का निकल गया। तो अब ये तीनों आपको निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। कैसे हुआ देखिए, कोसेक है, आपको बताए थे कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, मतलब साइन का उल्टा कोस होता है। अब देखिए ये 0 है, अब इसी को हम पलटाते हैं, मतलब 0 मतलब कुछ नहीं तो नीचे में 1 होगा, तो 0/1 इसी को पलटाएंगे तो 1/0, तो 1/0 आप लोग को अभी बताए 1/0 इनफिनाइट, यहाँ पे हमारा हो जाएगा इनफिनाइट। अब इसको पलटाएंगे साइन वाले को 30 को, तो 1/2 इसको पलटाएंगे तो 2/1, तो यहाँ पे हमारा 2/1 2 हो जाएगा। अब इसको करेंगे 1/√2, इसको पलटाएंगे तो √2। अब यहाँ पे देखिए √3/2 है, अब इसी को पलटाएंगे तो 2/√3, मतलब हर नीचे है अंश ऊपर है तो हर अंश नीचे चले आएगा इसमें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/1 होगा, नीचे में कुछ नहीं तो 1/1, इसको पलटाएंगे तो 1/1 ही, मतलब इसका मान 1 ही हो जाएगा, ये हो गया। अब सेक आप लोग को बताए हैं कि कोस का उल्टा सेक होता है, तो मतलब कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो इसको हम यदि पलटाएंगे मतलब उल्टा करेंगे तो सेक थीटा निकल जाएगा। तो ये 1/1 है, मतलब 1/1 है तो इसको पलटाएंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए √3/2 मतलब कोस को पलटाएंगे तो √3/2 मतलब 2/√3, मतलब इसको पलटाना है सिर्फ। 1/√2 इसको पलटाएंगे तो √2। अब यहाँ देखिए 1/2 इसको पलटाएंगे तो 2। अब 0/1 मतलब 0 नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो 0/1 इसको पलटाएंगे तो 1/0, जिसका होता है क्या, इनफिनाइट, लिख दिए। अब इसी तरह हम tan को पलटाएंगे तो कोट निकलेगा, तो यहाँ पे क्या है tan का 0 डिग्री 0, तो 0/1 इसको पलटाएंगे तो 1/0, जिसका क्या होता है इनफिनाइट, दे दिए हमने। अब देखिए यहाँ पे 1/√3 है, इसको पलटेंगे तो √3/1 मतलब 1 √3 1 है, 1/1 का 1 ही हो जाएगा।
अब √3/1 नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो √3/1, तो इसको पलटाएंगे तो 1/√3। अब यहाँ पे देखिए आप, ये क्या है, इनफिनाइट। इनफिनाइट का यदि हम उल्टा करेंगे तो हमारा 0 आएगा। ये आपने सीख लिया। तो इसी तरह देखिए हमने कितना आसान तरीका से इस फॉर्मूला को बिना याद किए हम बना लिए, मतलब एक ट्रिक के माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से हम इस मान सारणी को बना लिए। तो आप लोग पहले इसको लिख लीजिए और ये ट्रिक जरूर आजमाइएगा। क्या ट्रिक है फिर से समझा देते हैं। सबसे पहले आपको 0 1 2 3 4 तक लिख देना है। अब सभी पदों में, मतलब सभी के हर में 4 से भाग देना है। 4 से भाग दे दिए, अब उस पर रूट चला देना है। रूट चलाने के बाद जो मतलब अंदर का क्रिया है वो करके, अब ये जो चारों होगा ये इसका मान हो जाएगा, मतलब ये पांचों क्या होगा, इसका मान हो जाएगा साइन का। मतलब ये साइन के लिए फॉर्मूला है, साइन निकल गया। अब कोस निकालना है तो इसी को हम पलटा देंगे तो कोस निकल जाएगा। टैन निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, साइन बटे कोस, तो साइन बटे कोस किए 0 आया। 1/2 बटे √3/2 किए तो 1/√3 आया। 1/√2 को किए तो 1 आया। अब यहाँ पे देखिए √3/2 किए तो 1/√2 किए तो हमको √3 आया। अब इसी को 1/0 है, अब इसको पलटाए तो इन्फिनाइट, मतलब 0/1, मतलब 1/0 है तो 1/0 का इन्फिनाइट होता है, क्योंकि नीचे हर में कभी 0 नहीं आना चाहिए। यदि हर में 0 आया तो ये हो जाएगा हमारा अपरिभाषित। तो फिलहाल इसको लिखिए, उसके बाद हम आगे का प्रश्न आप लोग को बताते हैं। वो पहले, ये पहले लिखिए, तब इसके बाद मैं मिटाता हूं इसको। तो आप लोग ने वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मिटा देता हूं इसको। तो ये आपने देख लिया। तो मान सारणी का से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, समझे। तो आप लोग को मैं आगे बताता हूं। चलिए, ये तो हो गया। अब हम कुछ आगे चलते हैं। तो आप लोग को मान सारणी भी तो आ गया। अब कुछ फॉर्मूला पे चलते हैं। ट्रैग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला वो देखिए। पहली बात, पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये होता है फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला। कैसे वो देखिए, मैं प्रूफ भी कर दूंगा कैसे वो देखिए। यहाँ पे हम एक त्रिभुज बनाए, तो ये हमारा ए, ये हमारा बी और ये हमारा सी। यहाँ पे हो गया 90 डिग्री, ये हो गया हमारा थीटा, तो इसके सामने वाली भुजा लंब, ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आधार। ये तो आप लोग को बेसिक पढ़ा चुके हैं। तो अब देखिए इसको प्रूव कैसे करना है। तो यहाँ पे हम यदि LHS पे चले तो साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ये हमने लिख दिया। अब प्लस कोस स्क्वायर थीटा है तो कोस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वही ट्रिक आपका ये है, क्या है वो देखिए, L बटे के ए, लाल बटे कक्का। पहला साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा क्या है ये, और ये हो गया कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, ये हमने दे दिया। इसका होल स्क्वायर है, कर दिए। कोस थीटा का क्या होता है, बीच वाला आधार बटे कर्ण, तो हमने ये यहाँ पे कर दिया आधार बटे कर्ण, ये हमने कर दिया यहाँ पे स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, लंब का मतलब इस दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, प्लस आधार स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा आधार का स्क्वायर, अब यहाँ पे हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर, तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ये देखिए, कर्ण से कर्ण कटेगा तो ऊपर में लंब, मतलब लंब स्क्वायर, अब प्लस आधार स्क्वायर बचेगा, यही बचेगा ना, आधार स्क्वायर, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए कि आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में, इसके जस्ट पिछले वीडियो में यदि नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, जाके देख लीजिएगा, तब आप लोग को बेसिक अच्छे से तरीका से मतलब ये प्रूव करने के लिए हो जाएगा। यहाँ पे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर आप लोग को फॉर्मूला लिखाए थे क्या, पाइथागोरस में, कर्ण का स्क्वायर होता है, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के जगह पे हम कर्ण स्क्वायर दे सकते हैं,
उसके बाद नीचे में भी कर्न स्क्वायर है ही पहले से। अब यहाँ ध्यान रखिए, ये कर्न स्क्वायर कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 1। तो हमारा यहाँ पे आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, मतलब यहाँ पे आ गया 1। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है ये। तो ये तो आप लोग को बेसिकली याद करने वाला है, लेकिन इस तरीका से याद रखिएगा तो आप लोग को समझ में भी आएगा। तो फिलहाल इसको आप लिख लीजिए, मैं मिटा के आप लोग को आगे का फॉर्मूला बताता हूँ। अब ध्यान से देखिए क्या करना है। अब इसी से बहुत सारा फॉर्मूला बनेगा। यदि आपको कह दिया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारा दूसरा। तीसरा में देखिए क्या करना है, अब इसको हमको इधर भेजना है, मतलब कोस का फॉर्मूला निकालना है। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा क्योंकि इसको इधर भेजेंगे। ये हो गया। तो ये 3 फॉर्मूला है। इससे भी आप निकाल सकते हैं कि स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, इसको स्क्वायर को भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, मतलब साइन का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ये देखिए, यदि मैं साइन का फॉर्मूला निकालूं तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इस स्क्वायर को यदि हम उधर भेजेंगे तो हमारा रूट हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि स्क्वायर को बराबर के दूसरे साइड भेजने पर रूट होता है। तो ये हो गया साइन थीटा। अब चलते हैं कोस थीटा में, तो हमारा कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा का, ये हो जाएगा साइन थीटा का, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा का, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का। तो ये एक फॉर्मूला से देखिए कितना 5 फॉर्मूला बन गया, ये हो गया। अब चलते हैं छठा फॉर्मूला पे, कैसे वो देखिए। छठा फॉर्मूला क्या होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। आप लोग को प्रूव करके भी दिखाएंगे, फिलहाल लिख लीजिए। तो ये आप मान लीजिए कि ये होता है 1, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसी से हम सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालते हैं। तो सेक स्क्वायर का यदि मैं फॉर्मूला निकालूं, इसको हम माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया 7वां। 8वां देखिए, यदि मैं टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाऊं, इसको हम इधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे, तो जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, यदि मैं सेक मतलब टेन स्क्वायर का थीटा का फॉर्मूला निकालूं तो 1 को इधर भेजेंगे, बिल्कुल 1 को इधर भेजेंगे तब तो टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। यदि टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालूं तो सेक स्क्वायर थीटा तो पहले से है, अब ई 1 को इधर भेजेंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा। ये हो गया इसका फॉर्मूला, ये हो गया। अब 9वां फॉर्मूला देखिए, यदि मैं टेन थीटा का सिर्फ फॉर्मूला, मतलब स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे, टेन थीटा चाहिए, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा फॉर्मूला टेन थीटा का यदि निकालूं, क्योंकि स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट सेम का सेम रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, ये हो गया 9वां। अब 10वां फॉर्मूला देखिए क्या है, यदि मैं सेक थीटा का सिर्फ निकालूं, स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ सेक थीटा का निकालूं, तो ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर रूट अंडर ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारा हो गया 10वां फॉर्मूला, मतलब सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा था, और स्क्वायर को हम उधर भेजे तो यहाँ पे सिर्फ बचा सेक थीटा, और रूट उधर स्क्वायर उधर जाएगा तो हमारा रूट बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो गया। अब 11वां फॉर्मूला चलते हैं, क्या है 11वां फॉर्मूला क्या है ना, यहाँ पे हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये होता है फॉर्मूला। तो फिलहाल इसको सिद्ध करके दिखाएंगे, एक एक करके सारा को सिद्ध करूंगा, पहले ये लिखिए उसके बाद। ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो अभी 12वां फॉर्मूला, मतलब आगे इससे भी कुछ फॉर्मूला निकाल सकते हैं, कैसे वो देखिए। सिर्फ हमको कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ कोसेक स्क्वायर थीटा रखना है, और इसको हम उधर भेजेंगे तो 1 पहले से है, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये हमारा बच जाएगा, बच गया। 13वां देखिए क्या करते हैं। अब यदि मैं सिर्फ कोट को रखूं और हमको मतलब यदि सॉरी यहाँ कोट स्क्वायर होगा, यहाँ पे देखिए कोट स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे यदि मैं कोट रखूं सिर्फ मतलब कोट स्क्वायर रखूं तो मुझे कोट स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर, इसको 1 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा आप माइनस में 1, ये हो जाएगा। आप देखिए अगला फॉर्मूला इससे कैसे बनता है।
यदि मैं सिर्फ कोट का चाहूँ, मतलब कोट को सिर्फ कोट चाहिए हमें, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो क्या हो जाएगा वो देखिए, कोट थीटा बराबर होता है, स्क्वायर को मैं उधर भेजूं तो रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। 1 होगा, बिल्कुल होगा। यदि मैं कोसेक थीटा चाहूँ, 15वां फॉर्मूला देखिए, कोसेक थीटा चाहूँ तो रूट अंडर ये पूरे हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। मतलब देखिए सिर्फ स्क्वायर को उधर भेजे तो रूट हो गया, फॉर्मूला वही हो गया। मतलब ऐसे करके 15 फॉर्मूला तो अब बन गया। इससे आगे भी फॉर्मूला है, फिलहाल इसको लिखिए, उसके बाद मैं आगे फॉर्मूला आप लोग को बताता हूं। और एक एक ये सारे फॉर्मूलों को मैं एक एक करके सिद्ध करके बताऊंगा और इससे रिलेटेड सवाल को बताऊंगा जो बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट आपको पूछेगा, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन दूंगा वो बिल्कुल आपको पूरे मतलब बोर्ड परीक्षा में इस बार पूछेगा ही, तो पूछेगा ही, ये मेरा वादा है, याद रखिएगा। तो मेरा दिया हुआ सवाल और फॉर्मूला याद करिए तो आप लोग को बेहतर मतलब हेल्प मिलेगी। तो चलिए मैं मिटा के कुछ आगे का फॉर्मूला लिखता हूं, फिलहाल इसको लिखिए। तो आप लोग ने वीडियो को पॉज करके लिख लिया होगा। तो अब देखिए क्या करते हैं, ये हमने लिख दिया इतना फॉर्मूला। अब 16वां फॉर्मूला, 15 तो लिखा दिए, अब 16वां फॉर्मूला पे चलते हैं। देखिए हमने पूरा कोसेक टैन कोट ये सब तो पढ़ लिए, अब चलते हैं क्या, साइन थीटा और इसी का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक थीटा। दोनों को इंटू करूं मतलब गुना करूं तो हमारा बराबर में 1 होता है। मतलब इन दोनों को यदि मैं गुना करूंगा ना तो इसका 1 आएगा। वो देखिए, अब इसी से मैं अगला फॉर्मूला इसी से निकालता हूं। यदि मैं कोसेक थीटा को सिर्फ रखूं या मान लीजिए मैं साइन थीटा को सिर्फ रखूं, साइन का फॉर्मूला चाहूं, तो इसको हम इधर भेज सकते हैं। तो साइन को मैं इधर रखता हूं। अरे ये क्या हुआ, अरे यार पानी आ गया, रुको 1 मिनट उसके लिए सॉरी, पता नहीं पानी आ गया इसमें। देखिए यहाँ पे पसीना है ना, इसलिए घबराइए मत। ये हमारा साइन थीटा सिर्फ रखूंगा, बराबर में 1 तो पहले से है, बाय, क्योंकि ये गुना में है, उधर जाएगा तो हमारा भाग, तो भाग में क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ये हो गया, लगता है इंक खत्म होने वाला है, कोई बात नहीं फिर ला लूंगा। ये हमारा, अरे रे भाई जिसका डर था वही हुआ यार। रुको 1 मिनट भाई, 1 मिनट ब्रदर, पहले सही से मिटा लूं उसके बाद। यहां देखिए 18वां फॉर्मूला, यदि मैं सिर्फ कोसेक रखूं तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 1 बाय, कोसेक का रखूंगा तो साइन को उधर भेजूंगा, तो ये साइन को मैं उधर भेजूंगा तो गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में हमारा हो जाएगा। ये हो गया, ये आपने देखा यहां पे, ये तो आपने देखा। यदि मैं अब आगे का फॉर्मूला, यदि मैं कोस थीटा इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा, उसको उन दोनों को गुना करूं तो बराबर में 1 ही आएगा। ये फॉर्मूला है, ये 1 ही आएगा। उसके बाद देखिए इसी से मैं फॉर्मूला आगे बना सकता हूं। यदि मैं कोस को रखूं मतलब कोस का फॉर्मूला चाहूं तो इसको इधर भेज सकते हैं। तो कोस थीटा बराबर 1 बाय, इसको मैं उधर भेजूं तो क्या हमारा हो जाएगा, सेक थीटा। बिल्कुल है, क्योंकि मैं कोस को रखूंगा तो सिर्फ कोस को रखना है तो सबको उधर भेजना पड़ेगा, और सब क्या है, गुना सेक थीटा। तो गुना सेक थीटा को इधर भेजूंगा तो भाग में सेक थीटा आएगा। ये हो गया। अब देखिए यदि मैं सेक थीटा का फॉर्मूला चाहूं, सिर्फ सेक थीटा का, यहाँ पे सेक थीटा रखूंगा तो कोस थीटा को उधर भेजूंगा, तो कोस थीटा को उधर भेजूंगा तो 1 बाय क्या आ जाएगा, कोस थीटा। ये हमारा हो गया। अभी कुछ आगे और बढ़ते हैं, और भी फॉर्मूला है। जैसे देखिए मैं टेन थीटा, हमने साइन का रेसिप्रोकल देखा, कोस का रेसिप्रोकल देखा, अब टेन का भी तो देखना है। तो टेन इंटू इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोस थीटा, मतलब कोट थीटा। तो इसको मैं गुना करूं तो हमारा हो जाएगा 1। अब देखिए यहां से मैं टेन थीटा का फॉर्मूला निकालता हूं। यदि मैं टेन थीटा का फॉर्मूला निकालूं तो टेन थीटा सिर्फ इधर रहेगा, और ये जो कोट थीटा है इसको मैं उधर भेजूंगा तो बराबर में 1, और ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हमारा हो जाएगा कोट थीटा। ये हमारा हो गया 23वां फॉर्मूला। अब 24वां फॉर्मूला क्या है वो देखिए।
यदि मैं कोट थीटा का फॉर्मूला निकालूं तो कोट थीटा बराबर, ये देखिए टेन थीटा को मैं उधर भेजूं तो 1 क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ये हो जाएगा ना, बिल्कुल। अब आगे का आपका लास्ट फॉर्मूला नहीं है, मतलब और भी है, फिलहाल 25वां फॉर्मूला लिखिए। टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन बटे कोस, क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। याद है कि आप लोग को मान सारणी के जब मैं लिखा रहा था, मतलब बना रहा था ट्रिक से, तो आप लोग को ये फॉर्मूला दिया था, तो ये फॉर्मूला यहीं पे यूज होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब देखिए आगे यदि मैं कोट थीटा का फॉर्मूला निकालूं तो कोट थीटा का आप कहेंगे क्या होगा, तो टेन का रेसिप्रोकल कोट थीटा। अब इसी को मैं उल्टा कर दूं तो ये हो जाएगा हमारा कोट थीटा का फॉर्मूला, मतलब साइन थीटा बटे कोस थीटा है टेन थीटा का, और कोट थीटा का क्या हो जाएगा हमारा, इसी को उल्टा देंगे तो कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये हमारा हो गया 26 फॉर्मूले। तो बेसिकली 26 फॉर्मूले का यूज होता है, और भी फॉर्मूले हैं जो कि आगे आने वाले चैप्टर में मैं बताऊंगा। फिलहाल इतना क्वेश्चन, मतलब इतना फॉर्मूला है जो कि आप लोग को यदि याद कर लिया आप लोग, तो आप लोग को मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव आपसे एक भी नहीं छूटेगी, एक भी नहीं छूटेगी इस फॉर्मूला से, और सवाल भी आप लोग का नहीं चूकेगा, बिल्कुल सटीक बनेगा। तो आप लोग ये 26 फॉर्मूला फिलहाल लिख लीजिए और इसको याद करिए, और आगे का सवाल मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना लिखिए, उसके बाद मैं आगे कुछ बताऊंगा सवाल, मतलब आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि सवाल कैसे बनाते हैं। फिलहाल इसको लिखिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, और यदि ये वीडियो मतलब आप लोग को अच्छा लगे, हमारे बोली से मतलब मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं न्यू वीडियो बना रहा हूं, और आप लोग को मैं पढ़ाई के पर्पज से ही बना रहा हूं, ताकि आप लोग को बोर्ड परीक्षा में हेल्प मिलेगी, इसलिए मैं बना रहा हूँ वीडियो और आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग जाइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जाते जाते, और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के देखने से मतलब लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, तब तो मेरा मनोबल बना रहेगा। तो आगे का भी वीडियो मैं लाता रहूँगा, और इसी से रिलेटेड मैं पूरा 10th क्लास को आपको गारंटी लिख के दे रहा हूँ कि मैथ में 100 में 100 आप लोग को कोई नहीं काटेगा। मेरा ये सब वीडियो मैं जितना भी बना रहा हूँ वो देख लीजिए, आप लोग को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आगे भी VVI जो मतलब मैं पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में वो मैं बताऊंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन जाएगा, और आप लोग वीडियो को देखिएगा तब तो मेरे को मोटिवेशन आएगा, तब तो आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा आगे। तो जाइए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय फ्रेंड्स।